स्टार्ट है। विजुअल एक्विटी के बाद हम विजुअल फील्ड चेक करते हैं। विजुअल फील्ड मतलब ये है कि आँख जो है एक आई एक सर्टन डिग्रीज पे देख सकती है। फॉर एग्जांपल आप फोकस कर रहे हैं सामने एक चीज को, टीवी देख रहे हैं और बराबर में कोई गुजरता है या कोई चीज पास होती है तो आपको पता चलता है क्योंकि वो आपकी विजुअल फील्ड में है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल साइड पे विजुअल फील्ड से आउट हो जाता है तो उसमें आप वो नहीं बता सकते हैं। तो ये चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक पैटर्न फॉलो होता है डिफरेंट डिजीजेस का और डिफरेंट लोकलाइजेशन का। अब फॉर एग्जांपल अगर इस पिक्चर को देखें तो इसमें आप सबको पता है कि ऑप्टिक नर्व जो है बेसिकली रेटिना जो है डिवाइडेड होती है नेजल फाइबर्स में और टेम्पोरल फाइबर्स में। ये जो नेजल फाइबर्स हैं ये विजन देते हैं टेम्पोरल एरिया की, ये वाली एरिया, और जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं वो विजन इसमें आती है नेजल एरिया की, इस एरिया की। तो बेसिकली अगर सिर्फ टेम्पोरल एरिया इन्वॉल्व होता है फॉर एग्जांपल तो क्या होगा कि पेशेंट का हाफ जो है ये वाला हिस्सा नेजल साइड वाला हिस्सा ये पेशेंट को नजर नहीं आएगा कुछ भी। अगर पेशेंट सीधा दिख रहा है, इधर सीधा देख रहा है तो यहाँ वाली चीजें जो हैं वो इस आई से पेशेंट को नजर नहीं आएंगी। और ऐसे ही अगर नेजल एरिया नेजल फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं तो पेशेंट का विजन जो है हाफ विजन जो कि टेम्पोरल एरिया वाली विजन है ये सारी इसमें ब्लाइंड हो जाता है। अगर पेशेंट सीधा देख रहा है तो इनको जो भी चीजें इनके लेटरल चीजें आएंगी ये इधर नजर नहीं आएंगी इनको। तो ये हम चेक करते हैं थ्रू मैं आपको वीडियो इसकी शेयर करता हूँ, आप भी इसमें सर्च कर सकते हैं कि मेथड क्या होता है कि हम पेशेंट को अपने बिल्कुल सामने बिठाते हैं। मैं ट्राई करता हूँ अभी एक वीडियो चल जाए तो उसमें आपको स्किप इस वीडियो में बेसिकली आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, ये मैक्लॉइड की वीडियोज है। इसमें मेरा साउंड आ रहा है, तो इसमें सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नर्व की एग्जामिनेशन है। ये देखें स्नेलन चार्ट जो है ये यूज कर रहे हैं और उनको रीडिंग का कह रहे हैं। ये बेसिकली सही वाला स्नेलन चार्ट है, जो उसमें तस्वीर में था वो इतना अच्छा नहीं था। तो आप इसमें अगर देखें सबसे नीचे वाला अगर LTFFH ये 6 मीटर्स पे रखा जाता है, जो बड़ा वाला स्नेलन चार्ट होता है। ये इनके पास छोटा वाला है तो ये कोई 6 फीट पे रखते हैं। और अगर सबसे छोटा वाला सबसे छोटे लेटर्स रीड कर जाता है पेशेंट तो हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, उसमें हम कहते हैं कि ये नॉर्मल विजन है इनकी। लेकिन ये एक एक आई में अलग अलग, एक आई बंद करके लेफ्ट और फिर दूसरी आई में चेक करेंगे, फिर दूसरी आई बंद करके और पहली वाली आई में चेक करेंगे। वो स्नेलन चार्ट यूज होता है फार विजन के लिए, और फिर हम नियर विजन के लिए कोई भी बुक देके और उनको रीड करा सकते हैं। दिस इज बेसिकली कन्फ्रंटेशन मेथड जिसे हम विजुअल फील्ड्स देख रहे हैं।
तो बेसिकली ये हम विजुअल फील्ड्स हमने चेक की, मैंने यहीं पे इसको यहाँ पे पॉज किया है। अब इसमें अब देखें कि एबनॉर्मेलिटीज क्या क्या मिल सकती हैं। तो अगर ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल जैसे ये वन लिखा वन है और यहाँ पे लीजन है, दिस इज ऑप्टिक नर्व, दिस होल इज ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे अगर लीजन है तो क्या होगा, आपकी उस साइड की विजन कंप्लीटली लॉस होगी और अदर आई विल बी कंप्लीटली नॉर्मल। फिर हम अगर 2 पे आते हैं तो दिस इज, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो अगर पिट्यूटरी एडिनोमा है तो ये कंप्रेस करेगा ऑप्टिक कियास्मा को। अब होता यह है कि नेजल फाइबर्स जो हैं वो क्रॉस करके ऑपोजिट साइड चले जाते हैं एक ऑप्टिक नर्व के, और टेम्पोरल फाइबर्स जो हैं वो सेम साइड पे रहते हैं। और अगर अगर मैं यहाँ पे देखूं पोस्ट कियास्मा तो क्या होगा कि एक आई के टेम्पोरल फाइबर्स हैं और दूसरी आई के नेजल फाइबर्स हैं। इसमें हम लीजन को लोकलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑप्टिक क्या, अगर एक पेशेंट है जिनकी दोनों टेम्पोरल फील्ड्स जो हैं वो एब्सेंट है, सिर्फ इधर वाली चीजें जो हैं वो देख रहे हैं सेंटर के जो मीडियली, लेकिन सेंटर से जो आउट जा रही हैं इनको ये दोनों चीजें नजर नहीं आ रही, तो दैट इसका मतलब ये होता है कि ऑप्टिक कियास्मा पे लीजन है। और अगर कोई एक तरफ, इसको हम कहते हैं बायपोलर या बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया, अगर ऑप्टिक कियास्मा पे लीजन है। लेकिन अगर ऑप्टिक कियास्मा के पीछे लीजन है, मतलब कि ब्रेन में लीजन है, तो इसमें यह है कि आप देख रहे हैं कि इस आई अगर 4 में लीजन जो है लाइन में, इसका मतलब ये लीजन है, इसको मैं कंसिडर करूं तो वी विल सी दैट दिस इन्वॉल्व्स नेजल फाइबर्स ऑफ द राइट आई एंड टेम्पोरल फाइबर्स ऑफ द लेफ्ट आई। होगा क्या, पेशेंट को इस पेशेंट जो है उसकी एक तो ये फाइबर नहीं है तो नेजल, इसकी नेजल विजन चली जाएगी लेफ्ट आई की, और इसके ये नेजल फाइबर नहीं है तो इसकी टेम्पोरल विजन चली जाएगी। तो बेसिकली ये वाली पिक्चर बनेगी 4 वाली। पेशेंट राइट साइड अपना इग्नोर करेगा, राइट आई में भी और लेफ्ट आई में अपना राइट साइड इग्नोर करेगा, या पेशेंट को नजर नहीं आएगा, तो वो विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा एक ही तरफ का। इसको हम कहते हैं होमोनाइमस हेमिएनोपिया। लेफ्ट आई का भी राइट साइड है और राइट आई का भी राइट साइड इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम कन्फ्रंटेशन मेथड से इस ऑप्टिक नर्व लीजन को लोकलाइज कर सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व में लीजन है, ऑप्टिक कियास्मा में है, या फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट से ऑप्टिक रेडिएशन में। फंडोस्कोपी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये आपको पता हो कि इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें, जिसको हम फंडोस्कोप कहते हैं, इसमें पिक्चर में भी है, ये है फंडोस्कोप।
अभी हो रही है, आपको नजर आ रही है? ये पता नहीं कहाँ से मिस हुआ है। चलो मैं आपको ये दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तो हम बेसिकली कन्फ्रंटेशन मेथड से विजुअल फील्ड्स देखते हैं, जो अभी आपने देखा इस वीडियो में, और उसमें हम ऑप्टिक नर्व के लीजन को लोकलाइज करते हैं कि प्रॉब्लम ऑप्टिक नर्व पाथ, पूरे ऑप्टिक नर्व पाथवे में कहाँ प्रॉब्लम है। तो ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है रेटिना से, फिर ऑप्टिक कियाज्मा, फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट्स और रेडिएशन एंड ऑक्सीपिटल लोब में एंड होता है। तो अगर ऑप्टिक नर्व में लीजन है तो इस आई का पूरी आई का विजन ब्लैंक हो जाएगा। लीजन है तो इसमें यह है कि दोनों नेजल फाइबर्स जाएंगे जो क्रॉस करते हैं। तो ऑप्टिक कियाज्मा के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो यूजुअली पिट्यूटरी एडिनोमा या पिट्यूटरी मास वाले लीजन ऑप्टिक कियाज्मा पे इफेक्ट करते हैं, और उसमें पेशेंट को ये होता है कि इनके दोनों नेजल फाइबर्स चले गए। नेजल फाइबर्स विजन देते हैं टेम्पोरल साइड की, तो बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया हो जाता है इनका पेशेंट्स को। तो दोनों लेटरल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो नजर नहीं आते, सिर्फ पेशेंट की फ्रंटल विजन होती है। और फिर इसके बाद ऑप्टिक ट्रैक या ऑप्टिक रेडिएशन में ये होता है कि क्योंकि ऑप्टिक ट्रैक में एक साइड के नेजल फाइबर टेम्पोरल फाइबर और दूसरी साइड के नेजल फाइबर्स होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को होता है राइट होमोनाइमस हेमिएनोपिया, फिर वो लेफ्ट हो या राइट हो। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब फंडोस्कोप एग्जामिनेशन आपकी स्कोप में नहीं है यहाँ फाइनल ईयर के, लेकिन मैं आपको पता हो कि ये फंडोस्कोप से हम क्या करते हैं कि ऑप्टिक नर्व को जहाँ से इंसर्ट होती है आई बॉल में, वो वाला एरिया जो है वो हम देखते हैं। और ये फंडोस्कोप है, ये बेसिकली मैग्नीफाई करता है विजन को। मेरे ख्याल से हम फंडोस्कोपी में आपको, क्योंकि हम आपकी लेवल का भी नहीं है और आपके पास ये होता भी नहीं है, तो हम इसको स्किप करते हैं। थर्ड जो है वो हम चेक करते हैं पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। इसमें ये करते हैं कि पिपल्स देखते हैं, एक तो नॉर्मल लाइट में इसका साइज हम चेक करते हैं, 2 सेंटीमीटर, 2 mm, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, ये डिफरेंट साइजेस हैं। एक तो हम नॉर्मल लाइट में ये चेक करते हैं, और फिर हम एक पिपल ईच पिपल में लाइट लगा कर रेस्पॉन्स देखते हैं कि इज इट कंस्ट्रिक्टिंग और नॉट, और इक्वली कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसमें दो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, सेकंड एंड थर्ड। एक सेंसरी पाथवे, जो लाइट हम लगा रहे हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन है, सेंसेशंस है, वो सेकंड नर्व से जाती हैं मिड ब्रेन तक, और फिर वहां से ऑर्डर कैरी होता है थ्रू थर्ड नर्व, जिसको हम मोटर आर्म कहते हैं रिफ्लेक्स की, और सेकंड नर्व इज सेंसरी आर्म ऑफ द रिफ्लेक्स, और फिर थर्ड नर्व जो है वो पीपल कंस्ट्रक्ट करती है। तो एक डायरेक्ट रिफ्लेक्स होता है, एक इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स। अब डायरेक्ट रिफ्लेक्स ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल अपनी राइट आई में लाइट लगाई, तो मेरे दोनों पीपल कंस्ट्रक्ट होंगे नॉर्मली, और फिर सेम वे अगर मैंने लेफ्ट पे लगाई तो फिर भी दोनों कंस्ट्रक्ट होंगे। अब हम देखना ये है कि अगर एबनॉर्मेलिटी आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर लाइट लगा रहा हूँ डायरेक्ट और पीपल कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा, तो इज इट सेकंड नर्व इन्वॉल्वमेंट और थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट, ये क्वेश्चन होता है अगर एबनॉर्मेलिटी आपको शो हो रही है। तो अगर मैं आपको इसी से पता चलेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स है। तो अगर मेरी सेकंड नर्व इन्वॉल्व है, राइट की सेकंड ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है, और मैं इसमें लाइट लगाऊंगा, तो दोनों पीपल कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन लाइट जो है वो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रही है। और इसी सिचुएशन में अगर मैं लेफ्ट में लाइट लगाऊंगा, तो दोनों पीपल कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन सही है, सिर्फ सेंसेशन खराब है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी राइट सेकंड नर्व इन्वॉल्वमेंट है।
अगर हम इसको अगर थर्ड नर्व इन्वॉल्व होगी तो इसमें उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा। थर्ड मेरे राइट आई की थर्ड नर्व इन्वॉल्व है और मैं जब लाइट लगाऊंगा तो ये कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि सेकेंडरी नर्व इसकी इंटैक्ट है, लाइट ब्रेन तक पहुंच रही है और ऑर्डर जो है वो थर्ड नर्व के थ्रू आता है, वो इस आई में नहीं पहुंच रहा है, तो ये कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, लेकिन ऑपोजिट आई इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स जो है वो इंटैक्ट रहेगा। तो ये इसका ये होगा कि अगर थर्ड नर्व इन्वॉल्व है मेरे राइट की तो ये पीपल कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा और अपोजिट साइड वाला करेगा। तो इसी से ही हमें आइडिया आता है कि इज इट थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट और सेकंड नर्व इन्वॉल्वमेंट। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, इसको मियोसिस कहते हैं, स्मॉल पीपल, डायलेटेड और मेट्रियासिस कहते हैं। ये एक टिपिकल पिक्चर है जिसमें आपको नजर आ रहा होगा, ये जो नीचे वाली पिक्चर है, तो एक टोसिस हो रहा है इस आई और इस आई की साइज में डिफरेंस है। ये टोसिस है नंबर 1। दूसरी ये चीज है कि इस पीपल और इस पीपल की साइज में भी डिफरेंस है, तो ये थोड़ा सा स्मॉल है। तो पार्शियल टोसिस और मियोसिस ये होता है कॉमनली हॉर्नर सिंड्रोम में। तो ये हॉर्नर सिंड्रोम की पिक्चर है ये। तो पीपल चेक करने का इसमें मेथड है। एक जगह पेशेंट को हम कहते हैं कि फिक्स किसी दूर जगह देखें और लाइट थोड़ी सी डिम हो तो ज़्यादा बेहतर है, और जो फिर हम लाइट लगाते हैं, शाइन ब्राइट लाइट obliquely into each pupil, look for both direct सेम आई और कंसेंसुअल या जिसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं अपोजिट आई में, और रिकॉर्ड पीपल साइज एंड शेप। तो आपने एक नॉर्मल जो है वो पीपल की साइज देखी और फिर लाइट लगा के बताना है कि कितना कंस्ट्रिक्ट हुआ है। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर थर्ड फोर्थ एंड सिक्स, नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि पूरी क्रेनियल नर्व्स कंप्लीट करें। और अगर कोई क्वेश्चन होता है मैं आपसे ये प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप किसी टाइम भी मुझसे पूछ सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके।